जो नेशनल साइकियाट्री होती है वो काय चिकित्सा के अंतर्गत आती है। ये काय चिकित्सा होते हैं उनको, ठीक है। दूसरा जो है कोमार्बिडिटी बोलते हैं, बाल जो बच्चों का आयुर्वेद में कोमार्बिडिटी के अंदर बच्चों की बीमारियां और जो वुमेन्स की बीमारियां, जो वुमेन्स गायनिकोलॉजी, ऑब्स्टेटिक्स मतलब जो औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं, जो गर्भवती होती हैं, उनकी स्थितियों में देखभाल कैसे किया जाए, उनके बच्चे को प्रॉपर्ली कैसे किया जाए, बोला जैसे मॉडर्न गायनिकोलॉजी ऑब्स्टेटिक्स आयुर्वेद में भी है। ऐसा नहीं कि आप समझें कि आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद है, यहाँ जाएंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन बहुत सारा ये है कि आयरनी है कि यहीं पर बहुत से लोग यहाँ 10 साल से जॉब कर रहे हैं, उनको भी पता नहीं कि आयुर्वेद में अलग अलग स्पेशलिटीज अवेलेबल है। यहाँ बहुत सारे लोग पुराने टीचर्स भी हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, वो लोग को भी अगर आयुर्वेद साइड नहीं आए उनको पता नहीं कि आयुर्वेद में स्पेशलिटीज है। आयुर्वेद को केवल आयुर्वेद समझते हैं लोग, ठीक है। जबकि जाएंगे स्पेशलिस्ट तो ये हर चीज के स्पेशलिस्ट हैं आपके। अगर यहाँ प्रसूति डिपार्टमेंट अलग है, वहाँ अलग है नहीं, तो ये जानना जरूरी है। सारे प्रोग्राम का मतलब है कि आप समझें कि आयुर्वेद केवल एक पुस्तक का नहीं है। कोमार्बिडिटी में पीडियाट्रिक बच्चों के रोग देखे जाते हैं, और उसी के अंदर गायनिकोलॉजी, ऑब्स्टेटिक्स, हालांकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ फैकल्टी में डेवलपमेंट के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रह विज्ञान जो है, ग्रह विज्ञान अलग है, डेमोनोलॉजी का जो इनविजिबल जो चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं, जो और चीजें जो कोर्सेज है, जो कि बाहर से कोई चीजें होती लगती है, लोग बाहरी संक्रमण किसने कर दिया, उसकी वजह से बीमारी हो गई, तो कुछ झाड़ फूक कराते हैं, उस कराते हैं, वो सब चीजें हैं नहीं। लेकिन ये कि जो बाहर की जो फोर्सेज हैं, जो बाहर की जो यूनिवर्सल फोर्सेज है बहुत सारी, ठीक है, वो भी उनका भी प्रभाव हमारे स्वास्थ्य में पड़ता है। आयुर्वेद उस लेवल तक क्या है, जो ग्रह विज्ञान है, जो आयुर्वेद जो बाहर के जो कॉस्मिक फोर्सेज हैं यूनिवर्स में, उनका भी प्रभाव पड़ता है। उनकी वजह से भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं, उनका भी उनका अलग से बनाया गया, अलग से बनाया गया, अलग स्पेशलिटी बनाई गई, जो कि अभी उत्पन्न नहीं है। उसके अलावा शल्य चिकित्सा है, शाला की चिकित्सा। शाला के मतलब जो है, जैसे आंख नाक कान गला, वहां लगा उर्दू जब आंख नाक कान और ये गले की बीमारियां तो उसमें जो है, और सिर की बीमारियां अलग शाला के तंत्र में आगे बताई जाती हैं, इसलिए उसका अलग शाला के तंत्र के अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। ये जो भी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं, अभी भी ऑफलाइन है, पहले आप ये समझ लीजिए सबके अलग अलग जो है ये स्पेशलिटी आयुर्वेद में भी एग्जिस्ट करती है, और अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। इट्स नॉट ए रिसेंट थिंग, दिस हैज बीन एग्जिस्टिंग सिंस आयुर्वेद स्टार्टेड दैट टाइम। So this is very important knowledge which should be percolated to each and everybody. शल्य अलग सर्जरी, आयुर्वेद में अलग सर्जरी का डिपार्टमेंट है, यहाँ जाएंगे तो डेली सर्जरी वो ओपीडी होती रहती है। लेकिन लोग समझते हैं आयुर्वेद मतलब कुछ आपने जड़ी बूटी दे दिया, एडवाइस कर दिया, कुछ जो है रसोइयां दे दिया, वही आयुर्वेद है, ठीक है। ये चीजें जो है ये आना जरूरी कि आयुर्वेद में सर्जरी अलग डिपार्टमेंट है। सर्जिकल जो बीमारियां हैं जो जिसको सर्जरी की तरह होती हैं, उनके लिए अलग से डिपार्टमेंट है। दिस शुड बी नोन टू ऑल। सर्जरी है, और दंत का चिकित्सा टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिसिटी को कोई अगर शरीर में जो है टॉक्सिसिटी हो जाती है, कोई ऐसा विष युक्त कोई पदार्थ खा लेता है आदमी, कोई विष जन्य पदार्थ, तो विष का प्रयोग अनायास रूप से खा लिया, जानबूझ कर खा लिया, सुसाइड करने के लिए खा लिया, उसके भी अलग ट्रीटमेंट होता है। या कोई इस तरह के जानवर होते हैं जो कि इस तरह के जो कि विष युक्त होते हैं, वो अगर करते हैं, उनके अलग अलग स्पेशलिटी है। ये जाना कि 8 जो अलग अलग आयुर्वेद स्पेशलिटीज है, क्लिनिकल स्पेशलिटीज है। और दूसरा जला चिकित्सा और रसायन चिकित्सा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख रहे हैं आपके बगल में ये जो बन रहा है, क्या बन रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ जीरियाट्रिक इंस्टीट्यूट बन रहा है। ये मॉडर्न साइंस की जीरियाट्रिक से ओल्ड एज के लोगों के लिए अलग से ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। ओल्ड एज के बहुत से लोगों के शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वो भिन्न हो जाती हैं, वो ओरिजिनल नहीं होती हैं। उसमें जो नॉर्मल जो यंग एज में होगा, ओल्ड एज में होगा, बहुत से शरीर की क्रियाएं चेंज हो जाती हैं। इसलिए अब मॉडर्न साइंस रियलाइज करने लगा है कि हमको जो ओल्ड एज के लोगों के अलग से ट्रीटमेंट स्पेशलिटी होनी चाहिए। ये स्पेशलिटी आप देखिए तो अभी मॉडर्न साइंस समझ रहा है। अभी इंडिया में 2-4 जगह हम जो जीरियाट्रिक्स में मेडिसिन में एमडी होता है, मॉडर्न मेडिसिन की बात कर रहे हैं। मॉडर्न मेडिसिन में सबसे पहले मद्रास मेडिकल कॉलेज मद्रास से शुरू हुआ, उसके बाद 2-4 जगह है जहाँ जीरियाट्रिक चल रही है। आयुर्वेद में देखिए, आयुर्वेद में अलग स्पेशलिटी है, जला चिकित्सा, रसायन चिकित्सा, इसमें दोनों है जीरियाट्रिक्स है, ओल्ड एज थेरेपी, ओल्ड एज डिजीज का चिकित्सा, ठीक है। लिखा वयस्क आपने जो है ओल्ड एज की चिकित्सा का अलग किया गया है। और ये भी बताया गया है कि ये उसमें ये जो रिजुविनेशन थेरेपी, इसमें भी अलग जो आप लोगों के साथ पढ़ाया गया है, रसायन वाला चैप्टर किया है, उसको हम फिर दोबारा बताएंगे नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, रसायन जो है अलग इंपॉर्टेंट है। और जीरियाट्रिक को आयुर्वेद उस समय समझा है, उस समय से, ठीक है। तो शालांतर की डेफिनेशन है आयुर्वेद में, वो लिखा है कि वो जो ओल्ड एज की डिजीजेज है, वृद्धावस्था की, वो सब अलग से ट्रीटमेंट करने के लिए ये रसायन तंत्र का विकास हुआ। ये इंपॉर्टेंस होती है, आयुर्वेद उस लेवल का है। और ये डेमोनोलॉजी भी इसका पार्ट है। और लास्ट जो है चिकित्सा है, बाजीकरण चिकित्सा।
अच्छी तरह की प्रोजेनी उत्पन्न करने के लिए, तो आप ये वास्तविकता केवल वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है, सेक्सुअल पोटेंशियल बढ़ाने के लिए नहीं है, वरन किस तरह से अपने अपने जनरेशन को अच्छी जनरेशन उत्पन्न करें। अच्छे जो जनरेशन उत्पन्न होगा, वो अच्छे उत्पन्न होंगे तो आगे वो समाज का विकास करेंगे, राष्ट्र का विकास करेंगे। सारी उस पर्पज से शिक्षा बताई गई है जिसमें आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ढेर सारे बच्चे पैदा होते हैं जो कि बहुत सारे विकलांग होते हैं, बचपन से ही कम होते हैं, मानसिक रूप से भी विकसित नहीं होते हैं, शारीरिक रूप से विकास में कमी होती है। साइंस एक साल में चल नहीं पाते, 1.5 2 साल 3 साल लगता है, ये चलने में बोलने में समय लगता है, वो सारी चीजें। उसके लिए आयुर्वेद पहले था कि जो ये वाइटल चिकित्सा अलग तरह की स्पेशलिटी है, तो आयुर्वेद इसका स्पेशलिटीज है। ये जो है सबसे पहले आपको ये पर्पज के लिए, जैसे किसी को अगर वो स्पेसिफिक कोई बीमारी है, उसके अनुसार अपना रसायन देंगे, ठीक है। अगर किसी को मान लीजिए डायबिटीज है, डायबिटीज में क्या देंगे, मधुमेह है किसी को, उसमें शिलाजित रसायन की यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो जो रसायन का यूज होगा, रसायन का भी काम करेगा और बीमारी का, क्योंकि ऐसा भी होगा बीमारी भी है लेकिन हमको बॉडी की इम्यूनिटी बनाए, दोनों काम करना है। ऐसा नहीं कि आदमी केवल स्वस्थ है उसको करना है, जो बीमार है उसको करना, सबके अलग अलग, तो उसमें हम लोग इस तरह का प्रयोग करेंगे, निमित्त के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अगर किसी को किसी को स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, त्वचा की बीमारियां हैं, तो उसमें जो है बाकुची देंगे, तुवरक देंगे, तरह की चीजें, और उनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और तो इसके अनुसार नैमित्तिक रसायन मतलब निमित्त रसायन, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए जब यूज करते हैं, देयर कॉल्ड दैट ग्रुप इज कॉल्ड द नैमित्तिक रसायन। ये काम रसायन इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। काम रसायन मतलब किसी चीज को कोई पर्टिकुलर हम पॉजिटिव कोई चीज पाना चाहते हैं, कोई चीज, जैसे मेधा काम करके अगर हम चाहते हैं बहुत ज्यादा हमारा मेंटल कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रूव, बहुत इंटेलिजेंट हो, हमारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग मेधा काम यूज करें, मेध रसायन। दूसरी बात एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। जैसे शंखपुष्पी काम है, तो शंखपुष्पी आप देख रहे होंगे, ब्राह्मी है, ठीक है, मंडूकमणि है, ये सब सदियां क्या होती है, मेधा को बढ़ाती है। आगे स्पेसिफिक क्लास है ये, अभी और कोई सिस्टम इसे अलग नहीं है, सिस्टम लेडीज से देता है जो कि बॉडी की आपकी मेंटल कॉम्पिटेंस को बढ़ाएगी, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, मेंटल इम्यूनिटी होती है, जिससे हम बार बार एंजाइटी में न जाए, बार बार जितने में जाए। बहुत से लोग एक ही परिस्थिति में डाला है, दूसरे बहुत जल्दी चिंता कर लेते हैं, घबराने लगते हैं, दूसरे नॉर्मल हिम्मत ज्यादा रखते हैं, तो क्या मेंटल कॉन्फिडेंस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसमें, तो उसको भी इंप्रूव करने के लिए मेधा काम में, श्री काम में, अगर आपने केवल आपको चाहते हैं हमारे लक्षण बढ़िया रहे, बॉडी ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग रहे, ऊपर देखने में हम यंग लगते रहे, तो क्या करें, उसके लिए श्री काम भी अच्छा है, सदियां हैं जो कि किस तरह के आपका मोटिव है उसके यूज करते हैं। और आयुर्वेदिक रसायन में कुछ डेली यूज के लिए कुछ सामान, जो कि रसायन ले रहे हैं, खाने पीने के साथ कुछ ऐसी चीज लेते रहे, डाइट के साथ लेते रहे, जिससे हम अपना मेंटेन किया, ठीक है। उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे चित्त का नित्यम क्षीर के खीर खाने ला, अगर दूध शुद्ध मिलता है, दूध का सेवन करना, चित्त का सेवन करना, ये सब चीजें जो है वो करना, प्लस अमल की सेवन करना, सेंधा लवण का सेवन करना, सब चीज क्या है, लगातार जो है वो जो डेली यूज कर सकते हैं हम लोग, वेल्थ के लिए प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है चीजें जो है ये स्ट्रॉन्ग है और इम्पोर्टेंट इसलिए कि जो है बहुत सारे आजकल लोग जाएंगे मॉडर्न मेडिसिन बोलेंगे घी मत लीजिए, घी ऐसे सब बहुत से लोग आजकल यंग जनरेशन के बच्चे जो है लेते ही नहीं, बिल्कुल नहीं, घी नहीं लेंगे, बिल्कुल वो जाए लेंगे, उसका लेंगे, घी पड़ जाएगा, जो भी ऑयली चीज होगा नहीं लेंगे, तो इतना ऑब्सेसिव होता है उनको कि घी के जो पड़ गया लगता है कि बिल्कुल जहर हो गया, वो नहीं है। आयुर्वेद में हर चीज बैलेंस करना है, वो ये पुराने आपके पूर्वज थे, आपके फादर जो थे, हमेशा वो लेते थे, घी सेवन लेते, तो कभी भी बीमार पड़ते थे। आजकल तो बल्कि ज्यादा बीमारियां, हार्ट अटैक, डायबिटीज ज्यादा बढ़ गए, तो नहीं ले लेंगे, जितना आपको परहेज कर रहे हैं उसी चीज, क्योंकि हर चीज का बैलेंस इंपॉर्टेंट है। आपने देखा ना, बैलेंस जो है सबसे धातु शामिल करना है, धातु शामिल में हर चीज का बैलेंस अगर नहीं है आपके शरीर में, रिक्वायरमेंट भी है, जो लिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, बहुत सारे बॉडी में कंपोनेंट है, हर सेल वॉल आपकी जो है लिपिड से बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड, उसमें अगर आप बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, तो क्या हो, कहीं ना कहीं वो भी कमजोर होगी, और सारे चीजें का ट्रांसपोर्टेशन उससे हो रहा है। तो ये सोचना है कि नहीं, हम बिल्कुल